अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। कैलकुलस की बुक है, ये एक्सरसाइज नंबर है 7.6 और क्वेश्चन नंबर 18 की स्टेटमेंट है शो दैट द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द एस्ट्रॉयड। ये हमें एस्ट्रॉयड की इक्वेशन दी गई है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3 इज s इक्वल टू 3a/2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये हमने प्रूव करना है। तो चलिए सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। ये हमें एस्ट्रॉयड दिया गया है। दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे द पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ एस्ट्रॉयड आर x इज इक्वल टू a cos 3 थीटा। दोस्तों जितनी पावर 2 के ओवर में होगी ना उतना हमने यहाँ पे पावर लिखनी होती है। अगर यहाँ 2/4 होता तो cos 4 लिखना था, यहाँ 3 है तो a cos 3 थीटा और y इज इक्वल टू a sin 3 थीटा। यहाँ जितनी पावर होगी वो साइन में लिखनी है। तो पहला काम हम ये करेंगे, इन दोनों को विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम डिफरेंशिएट करेंगे। हम लिखेंगे डिफरेंशिएट, इसे 1 का नाम दे देते हैं, इसे 2 का नाम दे देते हैं। 1 एंड 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जब हम dx/d थीटा निकालेंगे तो पावर शुरू में 3, a कांस्टेंट है तो पावर में से एक कमी cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और पावर छोड़ के डेरिवेटिव साइन, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है तो साइन थीटा आ जाएगा। माइनस मैं इधर लगा देता हूँ। जब हम dy/d थीटा निकालेंगे तो पावर शुरू में 3a साइन स्क्वायर थीटा, साइन का डेरिवेटिव cos होता है तो यहाँ cos थीटा। इन दोनों को प्लस करेंगे और इसका स्क्वायर लेंगे और अंडर रूट भी लेंगे, यानी dx/d थीटा इसका स्क्वायर प्लस dy/d थीटा इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट। जब हम इसका स्क्वायर लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा तो 9a का स्क्वायर cos का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये भी 9a का स्क्वायर साइन 4 थीटा cos स्क्वायर थीटा और सारे का अंडर रूट इज इक्वल टू। दोस्तों 9a स्क्वायर साइन स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ये कॉमन आ जाएंगे। 9a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा और इधर जब cos की 4 थी ना तो स्क्वायर चला गया बाहर तो अंदर रह गया स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और इधर रह गया साइन स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों आप सभी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल होता है तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, यही आ जाएगा। और इसका 9a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसका हम अंडर रूट कैंसिल करेंगे जदर के साथ 9 का 3 आ जाएगा। तो अब तो अंडर रूट नहीं ना लिखना, 3a साइन थीटा cos थीटा ये आ गया हमारे पास। दोस्तों ये इक्वल है इसके। अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे। मैं लिखूँगा दी रिक्वायर्ड आर्क लेंथ इज s इज इक्वल टू 0 से लेकर थीटा लिमिट होगी, क्योंकि हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा किया है और हमारे पास जो फंक्शन है वो भी थीटे में है तो इस पर x नहीं होगी, लिमिट्स थीटा होगी। तो आगे हमने लिखना है ये फार्मूला dx/d थीटा इसका स्क्वायर प्लस
ओवर दी थीटा, इसका स्क्वायर और इधर दी थीटा। दोस्तों ये चीज़ तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली है, तो हम सिंपली इसे यूज़ करते हुए इसकी जगह हम पुट कर देते हैं। s इज़ इक्वल टू 0 थीटा, ये आ जाएगा 3a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब s इज़ इक्वल टू 3a तो है कांस्टेंट, ये तो लिखेंगे बाहर। अब साइन थीटा और अंदर आ गया कॉस थीटा डी थीटा। दोस्तों इंटीग्रेशन का रूल है कि अगर एक फंक्शन है और साथ उसका डेरिवेटिव भी मौजूद है तो हम एक पावर उसकी बढ़ा देते हैं और इसी से उसे डिवाइड कर देते हैं। तो साइन मौजूद है इधर, और साइन का डेरिवेटिव आप सभी जानते हैं कि कॉस होता है, तो अब हम साइन की एक पावर बढ़ाएंगे और उसी से उसे डिवाइड कर देंगे तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। यानी s इज़ इक्वल टू 3a साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2, और यहाँ पे हम लिमिट्स लिख देंगे, इज इक्वल टू 3a ओवर 2 आ जाएगा ये बाहर। जब हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो थीटा की जगह थीटा ही लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, माइनस लोअर लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि साइन 0 0 ही होता है। तो ये चीज़ हमारे पास बन गई है। अब दोस्तों आप ज़रा क्वेश्चन पे गौर करें कि s इज़ इक्वल टू 3a ओवर 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये हमें चाहिए। हमारे पास क्या आया है थीटा। अब थीटा को अल्फ़ा में कैसे चेंज करना है ये चीज़ हम देख लेते हैं। अब हम करेंगे सिंस, दोस्तों अब हमने चेन रूल लगाना है, यानी dy बाई डी एक्स ये इक्वल होता है चेन रूल में dy ओवर डी थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा ओवर डी एक्स, यानी थीटा को थीटा से कैंसिल कर देंगे तो ये dy बाई डी एक्स आ जाएगा। अब हमारे पास dy बाई डी थीटा भी मौजूद है और dx ओवर डी थीटा भी मौजूद है। सिंपली हमने dy बाई डी एक्स इधर लिखना है और dy ओवर डी थीटा की जगह हमने ये लिखना है 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और हमारे पास मौजूद है दोस्तों dx ओवर डी थीटा, मगर इधर है डी थीटा ओवर dx। तो अब हम इसे उल्टा देंगे, यानी थीटा ऊपर और x नीचे, तो इसका फंक्शन भी उल्ट जाएगा। तो इसे 1 में ओवर में लिखेंगे ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई 1 ओवर माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ये आ जाएगा हमारे पास। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा ओवर माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ये 3a इस 3a से कैंसिल हो गया और ये साइन इसके स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये कॉस इसके स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो इज इक्वल टू आया साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, यहाँ पे माइनस है, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू साइन ओवर कॉस होता है टेजेंट माइनस टेजेंट थीटा के इक्वल आ गया। सिंस दोस्तों क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स टेजेंट अल्फ़ा के इक्वल भी है ना, ये हम पिछले क्वेश्चन में लिखते रहे हैं, टेजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। सो टेजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू हम इसके इक्वल लिख सकते हैं माइनस टेजेंट थीटा। अब दोनों तरफ अब ये माइनस हमने गायब करना है, टेजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू टेजेंट पाई माइनस थीटा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। ये कैसे दोस्तों, अभी मैं आपको समझा देता हूँ अगर आपको नहीं समझ आए। फ़र्ज़ करें दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा रफ अमल लिख लेते हैं।
फ़र्ज़ करें दोस्तों ये जो माइनस है ना, माइनस टेजेंट, ये थीटा है 45 डिग्री, ये मैंने 45 लिख लिया, और ये टेजेंट पाई होता है 180, ये -45 डिग्री। अब मैंने इन दोनों को बराबर लिखा है इधर, तो इनका आंसर अगर बराबर आ गया तो मेरी बात ठीक है, नहीं तो गलत है। अब हम करके देख लेते हैं। ये लिखा मैंने माइनस टेजेंट 45 इज इक्वल टू -1, यहाँ पे लिख दिया -1। अब टेजेंट 180 -45, ये भी -1 आया है। तो यानी दोस्तों मेरी बात ठीक है कि अगर टेजेंट को माइनस में लिखा हो टेजेंट, तो हम पाई माइनस उसका एंगल करके ऐसे लिख सकते हैं। तो दोनों तरफ अगर टेजेंट इन्वर्स लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू पाई माइनस थीटा आ जाएगा। अब पाई माइनस अल्फ़ा माइनस पाई करेंगे तो यहाँ माइनस थीटा आ जाएगा, और इधर से मैं माइनस का अमल ले लेता हूँ, यहाँ पाई माइनस अल्फ़ा आ जाएगा, और ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इज़ इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा आ गया। ये पुट करेंगे हम 3 में। 3 में इस इक्वेशन को 3 इस इक्वेशन का नाम रख देते हैं। इसमें हम पुट करेंगे थीटा की जगह पाई माइनस अल्फ़ा, तो ये आएगा 3a/2 साइन स्क्वायर, थीटा की जगह आ जाएगा पाई माइनस अल्फ़ा, तो 3a/2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये हमारा आंसर है। दोस्तों जैसे हम माइनस टेजेंट को ऐसे लिख सकते हैं, और इसी तरह अगर साइन में पाई माइनस कुछ एंगल हो, तो अगर हम जस्ट एंगल लिखें या पाई माइनस एंगल लिखें तो आंसर सेम आता है। ये भी मैं आपको कैलकुलेटर से शो करवा देता हूँ। ये देखें दोस्तों, साइन 180 -45, ये हमारे पास है 0.1771। अब देखें साइन जस्ट 45, ये भी 0.70 ये चीज़ इधर लिखी है। अगर पाई के माइनस में एंगल हो और वह हम ऐसे भी लिखें तो इनका आंसर सेम आता है, तो पाई माइनस अल्फ़ा को हम जस्ट अल्फ़ा लिख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप मुझसे ज़रूर पूछा करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।